इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फोर्सेस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द थ्री चार्जेस Q, Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure. What is the force on each charge? बेसिकली इस क्वेश्चन में हम फोर्सेस को रिजॉल्व करना सीखेंगे और अगर आप फोर्सेस के डायरेक्शंस को नहीं समझ पाते हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करना ये नहीं समझ पाते हैं, तो इस क्वेश्चन से वो चीज क्लियर होगी। सो हम बारी बारी से तीनों चार्जेस पर अलग अलग फोर्स डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें तीनों ही चार्जेस पर नेट फोर्स निकालना है। सो फर्स्ट हम पॉइंट ए पर जो चार्ज है दैट इज Q उसको लेकर के चलते हैं और C और B पर जो चार्जेस है उनकी वजह से इस पर फोर्स स्टडी करते हैं। सो A पर चार्ज पॉजिटिव है और C पर चार्ज नेगेटिव है। सो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और क्योंकि हम फोर्स स्टडी कर रहे हैं A पर, सो C यानी कि माइनस Q A पर कैसा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब वो इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस C पर जो चार्ज है उसकी वजह से A पर जो चार्ज है उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इधर की होगी। मतलब ये माइनस Q चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नाउ B पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, वो A पर कैसा फोर्स लगाएगा? दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव है, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो ये प्लस Q चार्ज इस वाले प्लस Q चार्ज को अपने से दूर ढकेलेगा, दैट इज पुश करेगा। सो फोर्स की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम दिस चार्ज, यानी कि इधर की डायरेक्शन में। और ये दोनों ही तीनों ही फोर्सेस, सारे ही फोर्सेस इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और चार्ज Q है। चार्ज का मैग्नीट्यूड तीनों ही सेम है। सो इस केस में हम फोर्सेस को F नाम दे रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से। सो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकालेंगे। ठीक ऐसे ही C पर जो चार्ज है माइनस Q चार्ज, उस पर ये चार्ज कैसा फोर्स लगाएगा? ऑब्वियसली ये प्लस Q चार्ज इस माइनस Q चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स कैसा होगा? इस डायरेक्शन में होगा। मतलब ये वाला चार्ज जो है इसकी तरफ खिंचा आ रहा है। सो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, यानी इस चार्ज पर इधर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इधर के डायरेक्शन में। और इस प्लस Q चार्ज की वजह से इस पर कैसा फोर्स लग रहा है? यहां भी सेम केस है, ये प्लस Q चार्ज इस माइनस Q चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कुछ ऐसा फोर्स लगाएगा। और ये दोनों ही फोर्सेस क्या होंगे? मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। यहां पर हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड को इक्वल शो करने के लिए हम वेक्टर की लेंथ को इक्वल दिखाते हैं यहां पर। सो इन दोनों फोर्सेस का जो नेट फोर्स होगा वो C पर रिजल्टेंट फोर्स होगा। ठीक उसी तरीके से जब हम B पर जो चार्ज है प्लस Q चार्ज, इसके लिए देखेंगे तो ये प्लस Q चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, यानी कि ये प्लस Q चार्ज B पर जो प्लस Q चार्ज है उसको पुश करेगा अवे फ्रॉम इटसेल्फ। तो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी इधर की तरफ। और ये माइनस Q चार्ज इस Q चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि उस फोर्स की डायरेक्शन होगी इधर की तरफ। सो हमने इन तीनों चार्जेस पर जो दोनों फोर्सेस दिखाए उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होने की वजह से वेक्टर लेंथ भी इक्वल शो किया है। A पॉइंट पर जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम नाम देते हैं F1, B पर जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम F2 और C पर जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम नाम दे रहे हैं F3। सो यही F1, F2, F3 हमें फाइंड आउट करना है। नाउ यहां पर चार्ज Q की वैल्यूज तीनों पॉइंट पर या तीनों वर्टिसेस पर सेम है। हर पेयर ऑफ चार्ज के लिए डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो फोर्स सभी के लिए सेम होगा। F की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी सभी चार्जेस पे। F को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। L साइड ऑफ द ट्राइंगल है। नाउ ये एंगल 60 डिग्री है, सो ये एंगल 120 डिग्री होगा, ये एंगल भी 120 डिग्री होगा और ये एंगल 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री एंड दिस इज 120 डिग्री। सो Q1 पे अगर हम फोर्स निकालेंगे तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे? वेक्टर F1 इज इक्वल्स टू F स्क्वायर प्लस 2F। दो फोर्सेज है, पहले फोर्स का स्क्वायर दूसरे फोर्स का स्क्वायर, दोनों फोर्सेज के प्रोडक्ट का ट्वाइस एंड द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेज। और डायरेक्शन होगी अलोंग BC। सो F1 की वैल्यू आ जाएगी FBC क्या। ठीक ऐसे ही F2 के लिए भी सेम वैल्यू होगी, बस डायरेक्शन यहां पर क्या होगा? अलोंग
AC cap. Now total force on charge Q3 will be, Q3 चार्ज पर हमने देखा जो दो फोर्सेस लग रहे हैं उन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल 60 डिग्री है. सो यहां से F3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी √3 F n कैप. n कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन बाइसेक्टिंग एंगल ACB. नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्जेस ऑफ +5 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम and -10 microcoulomb are placed in air at the corners A, B and C of an equilateral triangle ABC having sides equals to 5 cm. Determine the resultant force on the charge at A. A पर +5 माइक्रोकूलम चार्ज, B पर +10 माइक्रोकूलम और C पर -10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा गया है और इस ट्राइंगल के तीनों ही साइड्स 5 सेंटीमीटर के इक्वल है. नाउ A पर जो चार्ज है दैट इज 5 माइक्रोकूलम, इस पर हमें इन दोनों चार्जेस की वजह से रिजल्टेंट फोर्स निकालना है. तो सबसे पहले हम फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं. B पर पॉजिटिव चार्ज है, A पर पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा. B A पर कैसा फोर्स लगाएगा, A पर जो चार्ज है उसको पुश करेगा अवे फ्रॉम इटसेल्फ, दैट इज उसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी अलोंग BA. ये होगी फोर्स F1 की डायरेक्शन. C पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, ये क्या करेगा A पर जो चार्ज है जो कि पॉजिटिव है उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ. सो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इधर होगी. और इन दोनों ही फोर्सेस की वैल्यू या मैग्नीट्यूड जिसको हम बोलेंगे वो सेम होगा क्योंकि ये दोनों चार्जेस यहाँ +5 और 10 के बीच में फोर्स है, यहाँ पर +10 और 5 के बीच में फोर्स है. तो मैग्नीट्यूड फोर्सेस चार्जेस का सेम है और तो ये दोनों ही फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होंगी, डायरेक्शन का अलग होगा. A पॉइंट पर जो चार्ज रखा गया है उस पर B की वजह से फोर्स जिसको हमने F1 नाम दिया था उसकी वैल्यू क्या होगी K Q1 Q2 by R². K की वैल्यू 1/4πε0, Q1 की वैल्यू थी 5 × 10⁻⁻6 एंड Q2 की वैल्यू थी 10 माइक्रोकूलम दैट इज 10 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई उनके बीच का डिस्टेंस था 5 सेंटीमीटर दैट इज 0.05 का स्क्वायर. इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो F1 की वैल्यू आ जाएगी 180 न्यूटन और डायरेक्शन होगा अलोंग BA. सो F2 की भी वैल्यू यही होगी 180 न्यूटन और डायरेक्शन होगा अलोंग AC. फ्रॉम हियर वी कैन सी ये एंगल 60 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो ये इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा और इनका रिजल्टेंट निकालेंगे हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से. एंड सपोज रिजल्टेंट फोर्स F जो है वो इस F2 के साथ बीटा एंगल बना रहा है. सो बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है. सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, कोई दो फोर्सेस है का हमें अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल हमें पता होना चाहिए. सो इस रिलेशन से हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करेंगे. सो F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू सेम है दैट इज 180 न्यूटन और cos थीटा यहाँ पर क्या है cos ऑफ 120 डिग्री. सो F क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा F दैट इज इक्वल्स टू 180 न्यूटन. सो रिजल्टेंट फोर्स आ गया 180 न्यूटन. हमने सपोज किया था कि रिजल्टेंट फोर्स F2 फोर्स के साथ बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है तो वो बीटा की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं. तो वो इस एक्सप्रेशन से निकलेगी tan बीटा इज इक्वल्स टू F2 जिस फोर्स के साथ रिजल्टेंट फोर्स एंगल सबटेंड कर रहा है वो फोर्स हमने ऊपर रखा, साइन ऑफ थीटा ये दो फोर्सेस के बीच का एंगल है डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 ऑफ कॉस ऑफ थीटा. यहाँ पर थीटा है 120 डिग्री. थीटा वो दो फोर्सेस हैं जिनका हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं उनके बीच का एंगल है और बीटा क्या है रिजल्टेंट फोर्स F2 के साथ जो एंगल बना रहा है वो है. सो यहाँ पर हम वैल्यूज रखेंगे. F2 की वैल्यू रखेंगे 180 डिग्री, साइन 120 बाई F1 की वैल्यू 180 प्लस F2 180 कॉस ऑफ 120. नाउ साइन 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन पॉजिटिव होता है. सो साइन 120 की वैल्यू हम साइन 60 लिख सकते हैं या फिर साइन 180 माइनस 120 लिख सकते हैं
जो कि साइन 60 बनेगा, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। सो 180 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाई 180 प्लस 180, और cos 120 की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि cos नेगेटिव होता है, तो cos ऑफ 120 आ जाएगा, cos ऑफ 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू cos ऑफ 60 डिग्री विथ नेगेटिव साइन। सो cos 60 की वैल्यू होती है -1/2 इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी 60 डिग्री। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर F2 के साथ 60 डिग्री के एंगल पे होगा, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है 120 डिग्री यहां पर। सो वी कैन से दैट ये एंगल, ये वाली एंगल भी 60 डिग्री होगी और ये वाली एंगल भी 60 डिग्री होगी। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन जो होगी अलोंग BC होगी। सो इससे हमने डायरेक्शन भी डिसाइड कर लिया कि रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो अलोंग BC होगी।